नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का दिन एक और मोटिवेशनल वीडियो के नाम। जी हाँ, मेरा पहला मोटिवेशनल वीडियो जिसमें मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक चित्र दिखाया था, एक डॉग का और एक पक्षी का। उसके बाद ये मेरा दूसरा मोटिवेशनल वीडियो है और जिसको बनाने की इंस्पिरेशन मुझे मेरे व्यूवर्स के कॉल से, कमेंट से और प्रोत्साहन से मिली है। आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी सुनाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि जनरली हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक क्लास में टीचर ने बच्चे को बुलाया और ये पूछा कि बेटा ये बताओ कि उस कांच वाली खिड़की जो बंद है के पास क्या पड़ा हुआ है। उस बच्चे ने कहा सर वहां तो मधुमक्खी पड़ी हुई है। देख के आया बच्चा, उसने कहा सर वहां तो मधुमक्खी मरी हुई पड़ी हुई है। तो टीचर ने कहा कि अब आप ये बताओ कि मधुमक्खी वहां मर गई, शीशे के पार नहीं जा पाई, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। सभी बच्चों में बड़ा कौतूहल हो गया कि सर ने ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। फिर जो सबसे होशियार बच्चा था क्लास का, उसने जवाब दिया कि सर, और ये वही जवाब है जो शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर मधुमक्खी बहुत मेहनती थी, उसने बहुत मेहनत करी, अथक प्रयास किया, लेकिन शीशे के पार नहीं जा पाई। फिर जिस बच्चे को बुलाया था टीचर ने, उसमें भी जोश आ गया। उसने कहा सर मधुमक्खी लालची थी, मधुमक्खी में बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वो उस पार जाना चाहती थी खिड़की से, लेकिन वो जा नहीं पाई। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो शीशा तोड़ देती, इसलिए वो मर गई। अब बच्चों को एक रास्ता मिल गया कि हाँ ऐसे ऐसे जवाब दिया जा सकता है। एक और बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर इससे ये शिक्षा मिलती है कि आप अगर किसी काम में लगे हुए हो, प्रयास करते रहे हो, तो करते रहो, चाहे उसमें आपकी जान भी चली जाए, जान की परवाह ना करो, शहीद हो जाओ। तो क्या आप लोगों ने भी यही सीखा इस कहानी से? जी, हम लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं। हम ये सुनते नहीं कि सामने वाले ने पूछा क्या था और तुरंत जवाब देने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती इंसान की, सामने वाला कह क्या रहा है हम वो समझते ही नहीं, बस अपने जवाब। मैं एक बार फिर कहता हूं, क्वेश्चन ये था इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली, ना कि मधुमक्खी से आपने क्या शिक्षा ली। सभी बच्चे ये सोचते रहे कि मधुमक्खी से शिक्षा ली, वो बताएंगे सर को, मेहनती थी, महत्वाकांक्षी थी, पागल थी, लालची थी। सर ने पूछा क्या था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। कहानी का मतलब होता है आप एक थर्ड पर्सन हो, आपने पूरी वृत्तांत को सुना और फिर उसका कंक्लूजन निकाल लिया, कुछ एक्सट्रैक्ट किया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कहानी से सही शिक्षा क्या मिली या क्या मिलनी चाहिए या हमें क्या लेनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मधुमक्खी को यह नहीं पता था कि उस खिड़की के साथ एक दरवाजा भी है। वो दरवाजा खुला हुआ था, मधुमक्खी उस पार जा सकती थी खिड़की से, लेकिन नहीं गई। क्यों? उसके अंदर ज्ञान की कमी थी। उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि साथ ही में एक दरवाजा खुला हुआ है, मैं वहां से भी उधर ही पहुंच सकती हूं जहां मैं यहां से जाना चाह रही हूं। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? नंबर 1 कि ऑलवेज रेडी फॉर द प्लान बी। एक प्लान बी भी रखो। ये नहीं कि अगर एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो लगे हुए हैं उसी वाले मेथड पर। एक प्रक्रिया से कोई काम नहीं बन रहा, मैनेजमेंट से काम नहीं बन रहा आपका, तो अपनी मैनेजमेंट को थोड़ा चेंज करो, अपनी नेचर को चेंज करो, अपने व्यवहार को बदलो। हो सकता है व्यवहार बदलने से आपका काम हो जाए। और दूसरा, ये रास्ता कौन बताएगा आपको कि दरवाजा खुला हुआ है? मधुमक्खी को तो नहीं पता ना। ये रास्ता बताता है आपका सदगुरु। जी हां दोस्तों, गुरु पूर्णिमा आने वाली है
शायद परसों की गुरु पूर्णिमा है 13 तारीख की। तो अगर आपका कोई सदगुरु है, कोई गुरु आपने धारण किए हुए हैं, माने हुए हैं मन से, तो उनकी सभी बातों को मानो। गुरु को ना मानो, गुरु की भी मानो। जो व्यक्ति अपने गुरु की शरण में रहता है, अपने गुरु की बातों का पालन करता है, उसे खिड़की नहीं तो दरवाजे का रास्ता जीवन में जरूर मिल जाता है। तो आज की ये कहानी, आज का ये सीख जो मैं सभी व्यूवर्स को देना चाहता था, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा आज का वीडियो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।